की शुरुआत करेंगे। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। रमजान उल मुबारक की आमद पर उलमा ने लोगों से की अपील, इबादत और जिक्र अज़कार जरूर करें, ताहम कोरोना गाइडलाइन पर भी सख्ती से करें अमल। शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने की लोगों से अपील, कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से बचें और इबादत भी करें फासले के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर आज से नई गाइडलाइंस कर दी है जारी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आज रात 8 बजे से ब्रेक द चेन मुहिम का किया है ऐलान। महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों के लिए नाफिज रहेगा दफा 144। ये तमाम पाबंदियां यकम मई की सुबह 7 बजे तक रहेंगी जारी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बावजूद सेबी, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, डेटा सेंटर्स, आईटी कंपनियां रहेंगी खुली। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और होम डिलीवरी रहेगी जारी। महाराष्ट्र में कोरोना वबा की सबब रियासती हुकूमत ने बाज़ाब्ता रमजान गाइडलाइंस की है जारी। उलमाए कराम और अकाबरी ने हुकूमत के इस मौके पर सख्त हैरानी का किया है इजहार। उलमाओं का कहना है कि हुकूमत ने रमजानुल मुबारक का ख्याल करते हुए रात के कर्फ्यू को रात 10 बजे से करना चाहिए था नाफिज, लेकिन इसके बरक्स मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है, जो किसी भी लिहाज से नहीं है मुनासिब। उलमाए ने हुकूमत से अपील की है कि वो रमजान गाइडलाइन पर दोबारा करे गौर। उलमाओं का कहना है कि कोरोना से एहतियात लाजमी है, लेकिन ये एहतियात सिर्फ मजहबी मुकामात तक ही क्यों है। उलमाए कराम ने मस्जिदों में तरावी की इजाजत का किया है मुतालबा। मुल्क में कोरोना के 1,61,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 879 लोगों की गई जान, जबकि इसी अरसे में 97,168 अफराद हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,200 से ज्यादा नए केसों की तस्दीक हुई है। 281 लोग हुए हलाक। दिल्ली में कोरोना के 13,400 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 81 मरीजों की गई जान। मगरबी बंगाल में कोरोना के एक दिन में 4,817 नए मामलों की निशानदेही। 20 लोगों की गई जान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नायब सदर वेंकैया नायडू आज तमाम गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। कोरोना और वैक्सीनेशन पे करेंगे तबादला ख्याल। राहुल गांधी का आज बंगाल का पहला दौरा, 2 इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने आवाम से माह रमजान का रोजा रखने के साथ कोरोना को लेकर अपनी बेदारी का सबूत देने की अपील की है। शहर काजी ने अपने बयान में नमाज का एहतमाम करने, जिक्रो अज़कार करने के साथ साथ कोरोना की वबाई बीमारी के खात्मे के लिए दुआ की अपील की। अकोला में रमजान के दौरान ढील दिए जाने का किया जा रहा है मुतालबा। हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से रमजानुल मुबारक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक रमजानुल मुबारक में मसाजिद के बजाय घरों में ही इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी से शरह अमवात में इजाफा। राजधानी भोपाल समेत इंदौर, सागर, उज्जैन और दूसरे शहरों में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत का मामला आया है सामने। अस्पताल में डॉक्टरों के जरिए वीडियो जारी करके हुकूमत से ऑक्सीजन की फराहमी की जा रही है अपील। साबिक सीएम कमलनाथ ने भी ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अफवाह को लेकर हुकूमत को तनकीद का बनाया निशाना। वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सेल की दी गई है तश्कील। वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत की कोशिशें तमाम इंतजामात को बनाने की है बेहतर। मरकजी हुकूमत तबलीगी मरकज मामले में हलफनामा करेगी दाखिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीएमए रहनुमा उसूलों के तहत मजहबी मकाम पर हुजूम के जमा होने पर एतराज करने के बाद मरकज से मांगा है हलफनामा। फिलहाल 5 अफराद को मरकज में नमाज पढ़ने की इजाजत रहेगी बरकरार। पीएचडी और आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए बंगलुरु में अलमीन एजुकेशन सोसाइटी ने उठाया है अहम कदम। अलमीन रिसर्च फाउंडेशन के तहत पीएचडी के लिए मुंतखब तलबा को स्टाइपेंड और दीगर बरात की जा रही है फराम।
रिसर्च फाउंडेशन की तकरीब से मैसूर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ज्ञान प्रकाश ने खिताब किया और अलमीन सोसाइटी की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा और चंद दीगर मसाइल ने आला तालीम को मुतासिर किया है, लेकिन तलबा को मायूस होने की नहीं है जरूरत। नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की जानिब से जनाजा गाड़ी की गई है वक्फ। प्रोग्राम में शरीक उलमा ने जनाजा गाड़ी फराहम करने पर यूथ मेमन कमेटी का अदा किया शुक्रिया। इस जनाजा वैन को सबके लिए आम रखा गया है, जिस किसी को भी जहां कहीं भी इसकी जरूरत पड़ेगी इसका किया जा सकेगा इस्तेमाल। कर्नाटक के रायचूर में मिल्ली व समाजी रहनुमाओं ने कुरान मजीद की 26 आयतों को हटाने से मुतालिक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का किया खैर मकदम। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वसीम रिजवी की अर्जी खारिज किए जाने पर मकामी लोगों में पाई जा रही है खुशी। हिंदवाड़ा पुलिस ने फौज की 21 आरआर के साथ मुश्तरका कार्रवाई में अलबद्र से वाबस्ता 2 मिलिटेंट और 3 OGWs को किया गिरफ्तार। एसपी हिंदवाड़ा संदीप गुप्ता ने इसे एक बड़ी कार्रवाई से किया ताबीर। एसपी के मुताबिक पकड़े गए मिलिटेंट शुमाली कश्मीर में एक बड़ी तकरीबी कार्रवाई अंजाम देने के थे ताक में। उनके आकाओं ने उन्हें हमला करने की दी थी जिम्मेदारी। एसपी का कहना है कि गिरफ्तार OGWs शुमाली कश्मीर में कई नौजवानों को मिलिटेंट सरगर्मियों में करना चाहते थे मुलव्वस। जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अरकान ने जम्मू में जेके ड्राफ्ट एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजी ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मौजूदा पॉलिसी बरकरार रखने की मांग की। एहतजाजी ताजरों ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत शराब के छोटे ताजरों को हटाते हुए बड़े ताजरों को पहुंचाना चाहती है फायदा। उन्होंने कहा कि नए कवायद की वजह से छोटे ताजिर रोजगार से हो जाएंगे महरूम। श्रीनगर के मशहूर कृष्णा ढाबे में सरगर्मियां दोबारा हो गई है शुरू। 2 महीने पहले ढाबे के मालिक के बेटे को मिलिटेंटों ने कर दिया था हलाक। ढाबे पर कस्टमर्स की खासी तादाद देखने को मिली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर डगडोल के मकाम पर एक ट्रक ड्राइवर दिल का दौरा पड़ने से हो गया फौत। पुलिस और सिविल QRT मौके पर पहुंची और ड्राइवर को मुर्दा हालत में पाया। सिविल QRT ने लाश को जिला अस्पताल रामबन किया मुंतकिल। कांग्रेस बारामूला के साबिक जिला नायब सदर अल्ताफ अहमद मलिक ने अपनी पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और साबिक वजीर व सीनियर लीडर मोहम्मद दिलावर मीर की मौजूदगी में अल्ताफ अहमद अपनी पार्टी में हुए शामिल। जिला किश्तवाड़ के सुगड़ी में हर घर कांग्रेस मुहिम के तहत जलसे का किया गया इनेकाद। JNK कांग्रेस के नायब सदर GM सरूरी, सलमान निजामी, नरेश गुप्ता और दीगर ने किया खिताब। गुलाम नबी आजाद के दौरे इख्तिदार में कांग्रेस के कारनामों का दिया गया हवाला। बारामूला में चंदोसा के शिमलारन इलाके में लैंड स्लाइडिंग के बायस रिहायशी मकानात और एक मस्जिद और दारुल उलूम पड़ गए हैं खतरे में। लोगों का इल्जाम है कि 5 बरसों से पूरे इलाके में जमीन खिसकने का है मसला। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 1269 पॉजिटिव केसों की गई निशानदेही। कश्मीर से 687 नए केसेस सामने आए हैं। उधर जम्मू में 582 नए पॉजिटिव केस आए रोशनी में। 24 घंटों में कोविड के 493 मरीजों को अस्पतालों से कर दिया गया है डिस्चार्ज। जम्मू डिवीजन में कोविड से मुतासिर 2 अफराद फौत हो गए हैं। कश्मीर खित्ते में एक मरीज की मौत होने से की तस्दीक हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 8,681 कोविड केसेस आए एक्टिव। जम्मू कश्मीर में कोविड वबा फैल रही है तेजी से। वबा की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। मुतालिका महकमे ने सूरत हाल से निपटने के लिए अपने इंसानी वसाइल को कर दिया है अलर्ट। कस्बा पामपोर में कोरोना पॉजिटिव केसों में लगातार इजाफे से मकामी आबादी में तशवीश की फैल गई है लहर। BMO पामपोर गुलजार अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो हुकूमत की जानिब दिए गए रहनुमा खतूत पर अमल करें और कोविड से बचाव का लगवाएं टीका। मेन रोड खस्ता हाल बन जाने के बायस अपर रफियाबाद इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। तहसील हिंद
शेखुल आलम एनवायरमेंटल हॉल हिंदवाड़ा में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। शुमाली कश्मीर के उभरते कॉलमनिस्ट बख्शी मुश्ताक अहमद की ताजा किताब मेन रोड खस्ताहाल बन जाने के बायस अपर रफियाबाद इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। तहसील हिंद क्वार्टर के कई देही इलाकों को जोड़ने वाली सड़क की हालत हो चुकी है काफी खराब। सड़क की तोसी और तरक्की के कामों का आगाज किया गया था, ताहम काम छोड़ दिए गए हैं अधूरे। शेखुल आलम एनवायरमेंटल हॉल हिंदवाड़ा में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का किया गया इनेकाद। शुमाली कश्मीर के उभरते कॉलमनिस्ट बख्श मुश्ताक अहमद की ताजा किताब बस्ती बस्ती जंगल जंगल की रस्म रहनुमाई दी गई अंजाम। मारूफ कलमकार, नाकिद और अफसाना निगार डॉक्टर रियाज तौहीदी ने किताब के तनाजुर में मुकाला किया पेश। वादी कश्मीर में लड़कियां मुख्तलिफ शोबों में बढ़ रही हैं आगे। लड़कियों ने क्रिकेट के मैदान में भी अपने टैलेंट का किया है मुजाहरा। गांदरबल में वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ इनेकाद। लद्दाख में खुबानी के फूल दिलकश नजारा कर रहे हैं पेश। यूटी इंतजामिया इस मुनासबत से मेले का कर रही है इनेकाद, जिससे सयाहती सरगर्मियों को फरोग हासिल होने की जा रही है उम्मीद। कश्मीरी पंडितों के नए साल का त्योहार नौरा मजहबी अकीदत और रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मंदिरों में मजहबी तकरीब हुई मुनक्किद। श्रीनगर के शीतलनाथ मंदिर में भी की गई खुसूसी पूजा। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया नौरा त्योहार। नवे नदी के किनारे एक तकरीब हुई मुनक्किद। कश्मीरी पंडित मर्द व ख्वातीन पहने हुए थे रिवायती कपड़े, उन्होंने खुसूसी पूजा की। जम्मू कश्मीर में नौरोज जारी रहने वाले नवरात्र त्योहार हो चुका है शुरू। माता वैष्णो देवी श्राइन के दर्शन के लिए हजारों अकीदतमंद पहुंच चुके हैं कटरा के बेस कैंप। जिला सांबा में नवरात्र के मुकद्दस मौके पर मुल्क भर में भागवती के मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। इलाके के चीची माता मंदिर में भी मुख्तलिफ मकामात से आए हुए अकीदतमंद दर्शन और रसूम में हुए शरीक। सेहत, खुशहाली, इत्तेहाद और तरक्की की गई दुआएं। सिख तबके ने वादी कश्मीर में मजहबी अकीदत के साथ बैसाखी का मनाया त्यौहार। गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीब हुई मुनक्किद। सिख अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने गुरुद्वारों में खुसूसी तकरीब में लिया हिस्सा। बारामूला में भी गुरुद्वारा छठी पातशाही में सिख बिरादरी बड़ी तादाद में जमा हुई और अपनी अकीदत का इजहार किया। लोगों ने कीर्तन में लिया हिस्सा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अकीदतमंदों के लिए एक खुसूसी लंगर का भी किया एहतमाम। सब जिला त्राल में भी बैसाखी का त्यौहार मनाया गया। निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ सिख अकीदतमंदों ने गुरुद्वारे में दी हाजिरी। जिला पुंछ में सिख तबके ने बैसाखी का त्यौहार मनाया बड़ी ही अकीदत व एहतराम के साथ। गुरुद्वारे में खुसूसी तकरीब की गई मुनक्किद। पुंछ सिटी से 6 किलोमीटर दूर वाक़े डेरा संत पुरा नांगी साहब में सबसे बड़ी तकरीब की गई मुनक्किद। भलीसा में भी बैसाखी का मनाया गया त्यौहार। डोडा और किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंदों ने की शिरकत। लोगों ने कहा कि इस इलाके में सयाहत को फरोग देने की जरूरत है और बुनियादी सहूलियात की जानी चाहिए फराहम। बैसाखी के मौके पर बदरवा टाउन से 8 किलोमीटर दूर नांगी माता मंदिर में अकीदतमंद हुए जमा। कोविड एसओपीज का ख्याल रखा गया और कोविड के खात्मे के लिए की गई खुसूसी प्रार्थना। माह रमजान की शुरुआत को देखते हुए शोपिया के बाजारों में ताजा सब्जियां, फल और खजूर दिखाई देने हो गए हैं शुरू। लोगों ने जिला इंतजामिया से मांग की है कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक खुसूसी टीम की जानी चाहिए तश्कील। मुकद्दस माह रमजान में कुपवाड़ा जिले के तमाम अस्पतालों में रोजेदारों के लिए इफ्तारी का रखा जाएगा माकूल इंतजाम। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने किया ऐलान। कुरैशी ने अपने खर्चे पर अस्पतालों में इफ्तारी का इंतजाम रखने की कही बात। एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से जम्मू में लगाई गई पानी की सबील जहाज, जहां पर लोगों को मुफ्त में ठंडा पानी कराया जा रहा है मुहैया। तंजीम के सदर
सन्नी साधु ने कहा है कि गर्मी के दिनों में जरूरतमंदों को ठंडा पानी फराहम करने के मकसद से लगाया गया है शिविर। एडीसी करगिल ने एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए रमजान के इंतजामात का लिया जायजा। एडीसी ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो दरकार जरूरी इंतजामात को बनाए यकीनी। करगिल की अहम पैदावार खुबानी और सेब में पाए जाने वाले वायरस के तराजुर में एक आला सतह की मीटिंग हुई मुनक्किद। माहिरीन को हिदायत दी गई कि वो इस हवाले से हकायक जल्द से जल्द मंजर आम पर लाएं। वायरस की वजह से खुबानी और सेब को श्रीनगर मुंतकिल करने की नहीं है इजाजत। करगिल के बोध खरबू गांव में शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जानिब से एक बेदारी कैंप किया गया मुनक्किद। डॉक्टर नियाज और डॉक्टर अनवर अली ने कैंप में शामिल अफराद को भेड़ बकरियों के पालने के ताल्लुक से जानकारी की फराहम। म्यूनिसिपल काउंसिल डोडा के चेयरमैन वेद प्रकाश गुप्ता ने सड़क पर मैकडम बिछाने के कामों का किया आगाज। डोडा से पुल डोडा की सड़क पर बिछाया जा रहा है मैकडम। जिला रामबन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दौरे का पीडीपी यूनिट रामबन की जानिब से किया गया खैर मकदम। पीडीपी का वफ्द गवर्नर से मुलाकात करने के बाद है काफी खुश। गुरेज के बख्तौर ब्लॉक में फौज ने एक अवामी मीटिंग का किया इनेकाद। 6 मराठा के कमांडिंग अफसर, एसएचओज, इजमर्ग, बीडीसी चेयरमैन बख्तौर और दूसरे पंचायती नुमाइंदों ने की शिरकत। पटन में सीआरपीएफ के 174 बटालियन की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का किया गया एहतमाम। पटन के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मर्द व खवातीन और बच्चों का किया गया इलाज। रियासत भर में तेलुगु साल उगादी त्योहार मनाया गया जोशो खरोश के साथ। वज़ीर आला केसीआर और रियासती गवर्नर सौंदरा राजन ने रियासत की आवाम को उगादी त्योहार की दी मुबारकबाद। उगादी के मौके पर राजभवन में तकरीब हुई मुनक्किद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम को रमजान की दी मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि रमजान को हुकूमत की जानिब से मनाया जाएगा सरकारी त्योहार के तौर पर। तमाम मज़ाहिब का किया जाएगा एहतराम। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमें की गई हैं शुरू। तेलंगाना में कोरोना के 3052 नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,13,007 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट, जिसमें से 3052 अफराद पाए गए हैं कोरोना से मुतासर। रियासत में 24,131 एक्टिव केसेस। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुसलमानों को मुकद्दस माह रमजान की मुबारकबाद की गई पेश। इस सिलसिले में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने के लिए शहरियों से ताउन की अपील की। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत करती जा रही है इख्तियार। रियासती हुकूमत की जानिब से बगैर मास्क के बाहर घूमने वालों पर जुर्माना किया जा रहा है आयद। जिला महबूबाबाद के थरूर में बगैर मास्क के तिजारत करने वाले दुकान मालिकान पर फीकस 1,000 रुपए का आयद किया गया जुर्माना। मास्क लगाकर ही घरों से निकले बाहर, बगैर मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले अफराद पर जुर्माना किया जाएगा आयद। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जुनाल डेविस ने कही ये बात। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव के हाथों सिद्दीपेट में ग्लू गार्डन का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर एमपी के पीके प्रभाकर रेड्डी के अलावा दीगर भी थे मौजूद। हरीश राव ने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से इलाके में नक्सली नेकलेस रोड का किया जा रहा है तामीर। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में उगादी के मौके पर तकरीब हुई मुनक्किद। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि नया साल नई खुशियों को लाया है साथ। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। विजयवाड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर की क़यादत में सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स के मालिकान का एक इजलास हुआ मुनक्किद। सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवासलू ने कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमलावरी की अपील की। जिला मशरकी गोदावरी के राजा महेंद्रवरम में मास्क के इस्तेमाल को लेकर शऊर बेदार किया गया। शंभूनगर में किसानों ने उगादी त्योहार के मौके पर निकाली शऊर बेदारी रैली। इस दौरान सड़कों पर घूमने वाले अफराद में मास्क किए गए तकसीम। सफा बैतुल माल शाख करनूल की जानिब से 200 मुस्तहक रोजेदारों खानदानों में रमजान राशन किट्स की गई तकसीम। इस मौके पर सफा बैतुल माल के अरकान और जिम्मेदारान थे मौजूद। सफा बैतुल माल के रुकन हाफिज
याया ने बताया कि गुज़िश्ता 11 सालों से मुस्तहक खानदानों में राशन की तकसीम का अमल है जारी। रुकने असेंबली हफीज खान ने मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करने का आवाम को दिया मशवरा। हफीज खान ने तमाम शहरियों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। मुकद्दस माह रमजान की आमद है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने करीब में रहने वाले गरीब और मुस्तहक अफराद का भी ख्याल रखें। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मुख्तार अली ने इस्तिताअत रखने वाले अफराद से गरीबों की मदद करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में एपी मशाइख बोर्ड का इजलास हुआ मुनक्किद। इस इजलास में दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासतों से सज्जादा नशीन भी थे मौजूद। जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी के इलाके बाहरपेट में वाक़े मदरसा महमूदिया का सालाना इजलास हुआ मुनक्किद। इस दौरान कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में इस्नादात किए गए तकसीम। सदर मदरसा मोहम्मद रियाज अहमद खान ने कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा को दीन की दावत को आम करने का दिया मशवरा। तिरुपति पार्लियामेंट के ज़िमनी इंतखाबात में इलाके की आवाम बीजेपी को जरूर सिखाएगी सबक। सीपीएम लीडर अब्दुल कदीर ने विजयवाड़ा में कही ये बात। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश से जो वादे किए थे वो अब तक नहीं किए गए हैं पूरे। यूपी हुकूमत की जानिब से जारी अहकामात के तहत इबादत गाहों में 5 अफराद की पाबंदी के बाद मुस्लिम समाजी व मिल्ली तंजीमों ने हुकूमत से रियायत का किया था मुतालबा, लेकिन अब तक कोई फैसला न किए जाने के बाद मेरठ में उलमाए कराम ने इज्तिमाई तौर पर तरावी और नमाज अदा करने की निकाल दी है गुंजाइश। मजहबी रहनुमाओं ने माह रमजान में तरावी और जमात से नमाज के लिए मसाजिद के बजाय खुले मैदान और बड़े हॉल के इस्तेमाल करने की लोगों को दी है सलाह। मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि 5 से ज्यादा अफराद की पाबंदी मस्जिद के लिए है, लेकिन खुले मैदान में ये बड़े शादी हॉलों में 100 अफराद तक की है रियायत। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से इबादत गाहों में 5 अफराद की तादाद तय किए जाने के बाद से ही लोगों में बेचैनी। आज जमीयतुल उलमा अलीगढ़ के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से किया मुतालबा। कहा, अपने फैसले पर करें असर-ए-नौ गौर। उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं हवाई जहाज, रेल और बसें, तो फिर इबादत गाहों में लोगों की तादाद को लेकर क्यों लगाई जा रही है पाबंदियां। साबिक मेंबर असेंबली अलीगढ़ हाजी जमीरुल्लाह खान ने उठाए सवाल। गाजियाबाद में भी कोरोना मामलों में देखी जा रही है तेजी। लगा दिया गया है रात का कर्फ्यू। हुकूमत की जानिब से 5 अफराद को नमाज अदा करने की दी गई है इजाजत। कानपुर में मुतनाजा होर्डिंग लगाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर कर ली है दर्ज। पुलिस का कहना है कि वो पोस्टर और होर्डिंग छापने वालों का लगा रही है पता। मेरठ शहर में गुज़िश्ता 20 दिनों में तकरीबन 60% कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या फिर ना के बराबर चल रहे हैं। लॉकडाउन लग जाने के खौफ और काम न होने के सबब हजारों की तादाद में कारीगर लौट चुके हैं अपने घरों को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के 91 बरस पूरे होने के मौके पर इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम में एक सेमिनार का किया गया इनेकाद। इस सेमिनार का ऑनलाइन इफ्तिताह किया रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने अपने ख्यालात का किया इजहार। अलीगढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं यौम विलादत पर इस मरतबा तारीखी यात्रा को निकालने की जिम्मेदारी खवातीन विंग ने अपने हाथों में ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यौम विलादत तकरीब समिति की जिम्मेदारान पूजा गौतम और समन गौतम ने किया ऐलान। यूपी में पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर शराब माफिया हो गए हैं मुत्तहरिक। पुलिस लगातार उनके खिलाफ भी कर रही है कार्रवाई। पुलिस ने गैर कानूनी हथियारों के साथ गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वाले कई अफराद को लिया हिरासत में। इलाहाबाद से मुंबई जाने वाली स्पेशल ट्रेन के इंजन में आतिशजदगी। ट्रेन के इंजन में आग लगने से मुसाफिरों में मची अफरा तफरी। हंगामी हालत में रोका गया ट्रेन को, कोई जानी नुकसान नहीं। किशनगंज एसएचओ कत्ल मामले में बड़ा खुलासा। एफआईआर के मुताबिक मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान करके लोगों की भीड़ को किया गया था इकट्ठा। 500 से ज्यादा अफराद हुए थे जमा। किशनगंज एसएचओ कत्ल मामले में पुलिस हेडक्वार्टर की लगातार बनी हुई है नजर। बिहार पुलिस मगरबी बंगाल पुलिस के राब्ते में मुलजमीन की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद। बिहार में कोरोना की बढ़ती जा रही है रफ्तार। कोरोना के खतरे से है आवाम परेशान। कोरोना की जांच रिपोर्ट में
देरी से लोगों को मजीद बढ़ गई है परेशानियां। लोगों को टेस्ट रिपोर्ट मिलने में लग जाते हैं 8 से 10 दिन। गया से शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। तस्वीर वजीरगंज की है, जहां एक नौजवान के साथ दबंगों ने किया गैर इंसानी सलूक। वीडियो हो रहा है वायरल। हाजीपुर सदर अस्पताल एक बार फिर घिर गया है तनाजा में। एक बच्ची को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे नहीं मिला स्ट्रेचर। बच्ची को गोद में लेकर उसके वालिद भटकते रहे। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से बच्ची की हो गई मौत। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए बिहार के सभी तालीमी इदारों को कर दिया गया है बंद। प्राइवेट स्कूल्स में ऑनलाइन की सहूलत है, पर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं इससे महरूम। कोरोना के चलते मुश्किलें झेल रहे बिहार के मजदूरों के लिए अच्छी खबर। लेबरर्स डिपार्टमेंट तकरीबन 15 लाख मजदूरों को जोड़ने जा रहा है आयुष्मान भारत स्कीम से। 1 मई यानी यौम मजदूर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म खुद कर सकेंगे इसका ऐलान। माह रमजान के पहले दिन लालू यादव की दुख्तर रोहिणी आचार्य ने भी रखा रोजा। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि वो वालिद की सेहत और सलामती के लिए रखेंगी रोजे।